वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले ये मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। आई नो भाई एसएमई कैटेगरी के आईपीओ आते हैं तो भाई लाइन से इतने सारे आ जाते हैं एंड मेन बोर्ड कैटेगरी के आते हैं तो भाई लाइन से इतने सारे। बट ये वही टाइम चल रहा है जिसमें मेन बोर्ड कैटेगरी के एक दो इश्यूज ही ओपन है, जिसपे करेंटली जिस आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे इसकी मार्केट में दोनों ही इश्यूज के बीच में सबसे ज्यादा डिमांड है। ये और कोई नहीं, विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड का मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 18.56% तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर, जिसके हिसाब से 2664 रुपीज तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है। एंड अगर बात करें इस आईपीओ के लीड मैनेजर, तो दो लीड मैनेजर है, पैंटामॉथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों लीड मैनेजर्स इस आईपीओ को लेकर आए हैं, जिसके हिसाब से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। दो लीड मैनेजर्स का मतलब यही होता है कि इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा आ जाएगा। बाकी अगर बात करें इन लीड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो सिस्टमैटिक्स का आप ट्रैक रिकॉर्ड करेंटली देख सकते हैं। 2025 में इसका एक ही इशू आया है एंड उससे पहले भी ना के बराबर इश्यूज है। हर साल ही एक एक इशू आया है एंड इसके ट्रैक रिकॉर्ड से हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप पैंटामॉथ के लीड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो डेफिनेटली इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक ही है। तो ओवरऑल भाई गुड ट्रैक रिकॉर्ड बोलूंगा मैं पैंटामॉथ का। तो ओवरऑल लीड मैनेजर से इतना ज्यादा तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट स्टिल अच्छे लीड मैनेजर्स हैं, जिस वजह से सब्सक्रिप्शन के फिगर्स तो आ ही जाएंगे। बाकी अगर बात करें इस इशू की, तो ये एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है फ्रेश इशू का एंड ऑफर फॉर सेल का। 721 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होने वाला है। 51 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है, जिसपे 92 to 97 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 1 रुपए की फेस वैल्यू पे ये आ रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके साथ ही 148 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आपको एक लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी 148 शेयर्स की, जो कि 14,356 रुपीस की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी 2072 शेयर्स की, जो कि 2,984 रुपीस की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 70 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 10,360 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 10,04,920 रुपए की बिड लगानी होगी। प्री इशू जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, ये 81.78% है, जो कि पोस्ट इशू यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रखी है। ये कंपनी अपने आपको 2501 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, 2501 करोड़ के मार्केट कैप में आपको लेके आ रही है। एंड अगर बात करें ये कंपनी है क्या, करती क्या है, पहले 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई एक ईपीसी टाइप ऑफ कंपनी है। इसमें भी एसएमई कैटेगरी में आईपीओ आए हैं, ज्यादातर इन्हीं ईपीसी टाइप ऑफ कंपनीज के ही है। ये थाने महाराष्ट्र बेस्ड एक कंपनी है, जिसमें ये अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन, ओवरहेड टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टाइप ऑफ कंपनी प्रोजेक्ट्स लेती है। अब इसने अपने सर्विसेज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जिसपे ये कंपनी स्पेशलाइज करती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशंस बनाने में अप टू 400 किलोवोल्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन, ओवरहेड टैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्पेशलाइज करती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सोलर एनर्जी में भी ये कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस कंपनी के एज ऑफ जून 2025 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं अक्रॉस 14 स्टेट एंड इस कंपनी के करेंटली गई 731 परमानेंट एम्प्लॉइज है। ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड एंड और भी ज्यादा गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ काम करती है। तो अब ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा ये कंपनी है क्या, करती क्या है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 529 करोड़ रुपीस पे था, 2024 में बढ़ करके 791 करोड़ रुपीस पे आ गया। 2025 में अगेन इंक्रीज होकर 922.36 करोड़ रुपीस पे आ गया। जो रेवेन्यू का ग्रोथ है ना, ये 17% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 42.84 करोड़ पे था 2023 में, 74.80 करोड़ पे था 2024 में एंड सिर्फ 77.82 करोड़ पे ही है 2025 में। तो 2024 की कंपैरिजन में ये सिर्फ 4% की ग्रोथ है। अब इतना कम प्रॉफिट ग्रो करा है, ऐसा क्यों है? क्या इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर जो पैट मार्जिन है घट गया है? वेल, इसके बारे में अभी हमें पता लग जाएगा। बाकी अगर बात करी जाए इसकी बोरिंग्स की, 150 करोड़ रुपीस पे बोरिंग्स है 2023 में, 183.39 करोड़ पे है 2024 में, 272.94 करोड़ में बढ़ चुकी है ये 2025 में। डेट टू इक्विटी वाइज 0.58 के डेट टू इक्विटी में है, काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 16.63% पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.34% पे है। 8.44 के पैट मार्जिन पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। 17.50 का एबिटा मार्जिन है इसका। 3.81 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी जो वैल्यूएशन है ना, वो मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 4.24 का है, पोस्ट आईपीओ 3.02 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है 22.88 पे है, पोस्ट आईपीओ 32.15 में है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखा
देखा जाए ना तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है। ये बिल्कुल भी रीजनेबली प्राइस्ड इशू नहीं है, बट स्टिल मेन बोर्ड कैटेगरी में आ रहा है। इस आईपीओ की मार्केट में काफी अच्छी डिमांड बनी है। 2 लीड मैनेजर्स का मतलब यही है कि आईपीओ में अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन के फिगर्स आ जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि काफी अच्छी गेम पे लिस्ट होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक नंबर होता है जिससे अंदाजा प्रॉफिट का अंदेशा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड इतना होता है, ये सिर्फ एक गेस है। बाकी वैल्यूएशन वाइज इसके जो फाइनेंशियल्स है, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डीग्रो करा है, क्योंकि भाई रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद इसके प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि प्रॉफिट सिर्फ 4% पे ग्रो करा है, जबकि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 17% पे जंप करा है। तो क्या कम प्रॉफिट मार्जिन में इसने प्रोजेक्ट्स उठाए हैं? तो इस बात की कंप्लीट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट तो आप कैलकुलेट नहीं करने बैठोगे, बट स्टिल ये चीज काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। 26 अगस्त को ये इशू स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से इस इशू के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी है हमारे पास। QAV में 0.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNI या फिर NII कैटेगरी में 5.43 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, एंड रिटेल कैटेगरी में भी 2.44 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। सब्सक्रिप्शन के फिगर्स डे 1 में काफी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि सब्सक्रिप्शन ओवर द टाइम काफी अच्छे आ जाएंगे। एंड अगर अब बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे उठाने की जरूरत क्यों ही पड़ी, तो वेल इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के 540 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा नहीं है, मतलब स्टिल हमें समझ आता है भाई कि ये गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ काम करती है कंपनी, जिस वजह से हो सकता है इसे कैश फ्लो में काफी ज्यादा दिक्कत हो, बट स्टिल आप इतना ज्यादा पैसा उठा रहे हो एक आईपीओ से, एंड उसमें भी सिर्फ वर्किंग कैपिटल में ये पैसा जा रहा है, तो आगे चल करके कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, रेवेन्यू ग्रो कैसे करेगा, जिस वजह से हमारा पैसा बढ़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे काफी अनसर्टेन है। बचा हुआ सारा पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किया जाएगा, तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से ही क्या कंपनी का टॉप लाइन ग्रो कर सकता है? मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे कैपेक्स लेड आईपीओ के पैसों को यूज किया जाता तब वो ज्यादा बेटर रहता, बट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठाया जा रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कंपनी को डेट नहीं लेना पड़ रहा है, वो अलग बात है, बट आईपीओ के पैसों से अगर कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी तो आगे चल करके ग्रो कैसे करेगी? आईपीओ का ऑब्जेक्टिव तो ठीक ही है, बट इतना ज्यादा जबरदस्त नहीं है। एंड इस कंपनी ने अपने इतने सारे पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, एंड जिसमें आपने भी गाइस ये सारी कंपनीज के बारे में काफी आई एम श्योर सुना ही होगा, एंड इनके परफॉर्मेंस इसके सामने काफी अच्छी है। तो इस हिसाब से आपको समझ आ ही सकता है भाई ये कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर। तो इसमें मैं तो डेफिनेटली लिस्टिंग इनके हिसाब से अप्लाई करने ही वाला हूँ, बाकी आपको एडवाइस नहीं करूंगा। गाइस मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, फाइनेंशियल्स क्या है, इसके लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एंड इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस हिसाब से आपको अपने ऊपर ही अपने आप से ही डिसीजन बनाना होगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मेरे बोलने पे इसके अंदर आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आपका लॉस होगा उसमें मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। फुल डिस्क्लोजर है। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो से लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।